सो हाई गाइज, व्हाट इज अप? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज फॉर जेई मेन स्लैश जेई एडवांस। कई बच्चे मुझे इस बारे में पूछ रहे थे कि भैया आप हमें वेटेज बता दीजिए चैप्टर वाइज, किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देता है, एनटीए या फिर आईआईटी जो कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर से टॉप 100, टॉप 1000 या इवन टॉप 2000 5000 रैंक, मैं कभी नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप वेटेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज़ सिलेबस में है वो आपको अपने 100% प्रिपेयर करके जानी है। अभी भी बहुत टाइम है, कोई भी चैप्टर बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट कीजिए अच्छी तरीके से। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए अपनी प्रिपरेशन में। हर चैप्टर को आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए वेटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई वीडियो बच्चा देखेगा 1 मंथ बिफोर द एग्जाम या से इवन 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, तो फिर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनके पास टाइम कम रह जाता है और उन्होंने अभी सिलेबस नहीं किया होता। ये उन लोगों के लिए वेटेज काफ़ी बेनिफिशियल होती है ताकि वो उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे सके जहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स की इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं इन लेस टाइम। तो ऐसे लोगों के लिए वेटेज फिर भी यूजफुल होती है, वरना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वेटेज की तरफ ज़्यादा ना ध्यान दें अनलेस आपके पास टाइम एग्जाम के लिए कम रह जाएगा। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हैव अ लुक एट द वेटेज पहले जेई मेंस की और फिर जेई एडवांस की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस 2020 की चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस। ये मैंने कंपाइल करी है रेजोनेंस की वेबसाइट से। इसी सिमिलर मैनर में आप भी रेजोनेंस की वेबसाइट पर जाकर आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड, पीडीएफ तो नहीं मिलेगा वहाँ पे, रिव्यू मिलता है, पेपर का रिव्यू थ्रू अ डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको आप डाउनलोड करके आराम से ये वेटेज वाला सेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले हम आते हैं जेई मेन की तरफ। जेई मेन के हमने 4 सितंबर अटेम्प्ट के पेपर्स लिए हैं। सितंबर अटेम्प्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे रीसेंट अटेम्प्ट है, और दूसरी बात ये 4 जो है ये रैंडम है एकदम, इनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ना ये कोई ऑर्डर में है। याद रखिए गाइस कि ये जो अटेम्प्ट्स हैं ये मोस्ट लाइकली या तो एक बड़ी टीम ने बैठ के बनाई है या फिर अलग अलग लोगों को असाइन किया होता है हर पेपर बनाने के लिए। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप ऐसा ना करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बाद की शिफ्ट मिली तो आप पहले वाली शिफ्ट के पेपर देख के सोचे कि हाँ अब मेरे को तो ये आ गया है टॉपिक, या फिर ये टॉपिक्स में से ही आएगा तो अब हम यही पढ़ते हैं बाकी के जो 2 दिन पढ़े हैं मेरे अटेम्प्ट के लिए। सो कमिंग टू द एनालिसिस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स से। अब फिज़िक्स में हम अगर बात करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इसमें ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की आप हमेशा वेटेज देखेंगे सबसे ज़्यादा, बाकी सबसे आपको मिलेगी। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज 24%, 36% इसमें है। नीचे जाके देखते हैं अगली अटेम्प्ट में कितना आया था, 32% और 20%। यहाँ हल्की सी गिरी मैकेनिक्स। फिर अगर हम एक और अटेम्प्ट की बात करें तो वहाँ पे है 28% और 36%। और फाइनली लास्ट अटेम्प्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं 24% और मैकेनिक्स 28%। सो मोटा मोटा 25% के अराउंड एवरेज करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, एंड दिस गोज ऑन टिल से 32% जैसे यहाँ पे है, तो 1/3 ऑफ द पेपर भी ये टॉपिक्स कभी कभी कवर कर लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें सैंपल के बारे में, तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ा टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का 8% के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें तो 2 चीज़ें 8% टच कर रही हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ईएमएफ। फाइनली एक और में देखो, इसमें भी 8% ईएमएफ है, तो स्लाइटली ज़्यादा ईएमएफ बाकी सारे टॉपिक्स से तो रह ही रहा है, तो ईएमएफ इन चैप्टर्स में से ज़्यादा वेटेज कवर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ईएमएफ और इलेक्ट्रोस्टैट्स 8% है।
अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट गाइस कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ लोग सोचते होंगे 21 क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं, क्वेश्चंस तो 25 होते हैं हमारे 2020 के पेपर में। तो एक्चुअली क्या ये जब पेपर, ये जो एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना था, ये रेजोनेंस वाले बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, उसी रात को बना लेते हैं या जस्ट अगले दिन बना लेते हैं। तो एक्चुअली वो 21 क्वेश्चन ही कंपाइल कर पाए, उनको बाकी सारे अभी स्टूडेंट्स ने नहीं बताए या फिर उनको किसी और अपनी सोर्स से नहीं पता चले, तो ये 25 क्वेश्चंस की जगह इन्होंने 21 क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट बनाया है क्योंकि उनके पास वही हाथ लगे, तो उसकी ये एनालिसिस है। बट दैट वुड स्टिल गिव यू दी ओवरऑल आइडिया एंड वुड हेल्प यू फाइंड आउट कि कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे वो है कि सबसे ज़्यादा इन दोनों के बाद ऐसा कोई भी फिक्स टॉपिक नहीं है जिसको हम वेटेज मान सकते हैं। 4% मान लीजिए आप इनका। नेक्स्ट में आप देखिए 12%, 4%, 8%। फिर देख लीजिए इसमें कुछ ज़्यादा ही दे दिया मॉडर्न फिजिक्स को एक अटेम्प्ट में। तो ऐसी भी अब नॉर्मेलिटीज़ तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मिटीज़ इन पेपर देखने को मिलती है, लेकिन मतलब ये ओवरऑल 8%, 4% ऑप्टिक्स ये उतना रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स को ओवरऑल ही देखा जाए तो ज़्यादा परसेंटेज ही रखा हुआ है, तो मॉडर्न फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, खास करके बिकॉज ऐसे सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर का काफ़ी पोर्शन जेई एडवांस से हट चुका है। तो ये सारे जेई मेन को डिफाइन करने वाले टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमने यहाँ पे देखा। इसमें अगर आपको डिटेल से देखना है तो मैं ये पीडीएफ अब इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रॉपर एनालिसिस अपने तरीके से कर सकते हैं। आप चैप्टर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स को 8% है, वर्क पावर एनर्जी को 8% है, ऐसे आप एनालिसिस अपनी पर्सनल एंड पे कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक ओवरऑल तरीके से बता दिया है कि कितना ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रोडायनामिक्स को मिला था 2020 के जेई मेंस में सितंबर अटेम्प्ट्स में, तो इसको आप अपनी प्रेपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 24% इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 8%। अब ये 1 जो है ये उसकी बात कर रहा होगा क्लास 11th के टॉपिक्स जो इनके एंड पे होंगे रेजोनेंस के, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ये वाले टॉपिक्स हैं जो 12th में मेनली 12th की एनसीईआरटी में कवर्ड होते हैं। तो आप देखिए कितना, मतलब 1/4 ऑफ द पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 ले जा रही है जेई मेंस के एक पेपर में। सिमिलरली अगली अटेम्प्ट में भी 24% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 लेके जा रही है। इसमें हल्का सा कम बट फिर भी 1/5 ऑफ द पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 लेके गई। इसमें और थोड़ा सा कम हो गया, 15-16% के अराउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 हो गई, बट इसमें फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 बढ़ गई। सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ 36% इस पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही है, 1/3 मान लीजिए ओवरऑल। यहाँ पे भी 32-33%, 1/3 ऑफ द पेपर। सिमिलरली यहाँ पे 32% के अराउंड 32-33 का मार्क फिर से टच करते हुए 1/3 ऑफ द पेपर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने ही कवर किया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसी पेपर की बात करूं और हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो 4%, 24%, अगेन 28-30%, 1/3 ऑफ द पेपर को टच कर रही है। तो आप देखिए कितने बैलेंस तरीके से इन्होंने तीनों टाइप की केमिस्ट्रीज को 30-33% के अराउंड रखा हुआ है, और सारे टॉपिक्स कवर करते हुए केमिस्ट्री का ओवरऑल काफ़ी बैलेंस पेपर है। इसमें अगर आप देखें तो 4%, 8%, दिस इज बेसिकली 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, और कितने ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने सारे चैप्टर्स जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको कवर करते हुए एक एक 2-2 क्वेश्चन में आपके सारे सिलेबस को टच कर लिया है। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में तो खास करके मैं वो कहता ही हूँ कि कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ने पे ना जाइए, क्योंकि हर टॉपिक अपनी तरफ से इम्पॉर्टेंट होता है। 1/3 एवरी टाइप की केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको देखने में मिल जाएगा यहाँ पे। तो बायोमोलिक्यूल जैसा चैप्टर एक टाई ब्रेकर की तरह हो जाता है जेई मेंस में, इवन दो इसमें 2 ही क्वेश्चन आए, अगर 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन ये काफ़ी रैंक चेंज कर देता है आपकी, मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे आप खास ध्यान रखें। Similarly, physical chemistry has also been covered to a good extent, 30-33, यहाँ पे तो 36% है इस पेपर में, तो more than 1/3, but close to that mark again।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सब कुछ ही कवर हो गया है। तो फिर केमिस्ट्री में तो जेई मेंस में खास करके सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करके जाना ही बेनिफिशियल होगा, और ऐसे आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मैं ये टॉपिक करूँ, ये टॉपिक करूँ। अब चलते हैं मैथमेटिक्स पे गाइस। मैथमेटिक्स में स्टार्ट करें तो इन्होंने फॉर एग्जांपल इस पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चन ढूंढ पाए, ठीक है। तो इसी में एनालाइज करें हम अगर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 8% दिया, कोऑर्डिनेट को 4% दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ गुड 12%, सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस इज अ गुड 12%, सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज इज ऑल्सो 12% हियर। अब अगर हम एनालाइज करें कि दूसरे पेपर्स में भी ये 12% के मार्क टच करे हैं, तो जी हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस 12%, इंटीग्रल हैज हिट 16% हियर, और सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे हल्का सा गिर गया, 8% पे आ गया। तो मतलब अभी के लिए हम मान रहे हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए वेटेज के हिसाब से। नेक्स्ट पेपर में भी गए हम तो डिफरेंशियल कैलकुलस 12%, इंटीग्रल कैलकुलस मैन 20%, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इस पेपर में ज़्यादा थोड़ी वेटेज दी गई है 12% के साथ। सीक्वेंस एंड सीरीज फिर से यहाँ पे हल्का सा गिरा है 8%। नेक्स्ट पेपर पे चले, इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन अ गुड 16%, डिफरेंशियल कैलकुलस 16%, इंटीग्रल कैलकुलस 12%। तो इस तरीके से आप देखें कि तीनों इन टॉपिक्स को, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तो अक्रॉस ऑल पेपर्स हमें हाई वेटेज का दिखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मोस्ट पेपर्स में काफ़ी हाई वेटेज का रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज एक पेपर में हमने देखा थोड़ी हाई उसका था, तो ये भी मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मोर देन 8% और 12% से प्लस रहते ही हैं हर पेपर में। तो इनमें आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जा सकते हैं जेई मेंस के मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन गाइस, लाइक आई ऑलवेज से कि इनको मत छोड़िए। ये एक एक क्वेश्चन भले ही आ रहा है, लेकिन ये बहुत होता है आपका रैंक मेक और ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे अगर वेक्टर और 3D बंदा छोड़ के चला जाए, 2 क्वेश्चंस गए, 2 को इनकरेक्ट भी कर देगा, तो बाकी जिसने सही किया है उससे 10 मार्क्स पीछे हो जाएगा बच्चा। सिमिलरली ऐसे ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक एनालिसिस पूरी दे दी। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इस डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आपको अपने एंड पे कोई एनालिसिस करनी है। फर्दर गाइस, लेट्स मूव टू जेई एडवांस। जेई एडवांस में अब हमने सिर्फ 2020 का एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन आप चाहें तो सिमिलर PDF आपको रेजोनेंस की वेबसाइट से मिल जाएगा 2019, 2018, और आप अपने एंड पे एनालिसिस कर सकते हैं। सो आधा पेपर से हल्का सा कम 42% ऑफ द पेपर यहाँ मैकेनिक्स को दिया है। फिजिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स ऑब्वियसली अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई, हमेशा ही इसको बहुत वेटेज दी जाती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, वहाँ पे भी जाके देख लीजिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 30%। इसके अंडर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मैकेनिक्स में 11% इस बार फ्लूइड्स को गया था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, बढ़िया क्वेश्चंस आए थे, मज़ेदार क्वेश्चंस आए थे, और जैसे जेई के होते हैं क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स को काफ़ी वेटेज दी गई इस बार, तो इसको भी आप ध्यान रखें इलेक्ट्रोस्टैट्स को। नेक्स्ट इन लाइन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11%। 11% में से भी हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों चैप्टर्स को आधा आधा ऑलमोस्ट दिया गया था वेटेज। और बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करते हुए इन्होंने SHM, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स 5% एक एक दो क्वेश्चन पूरे पेपर में। ये पूरे 36 क्वेश्चंस का एनालिसिस है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। तो इसको आप ध्यान रखें। ये थी फिजिक्स की एनालिसिस जेई 2020 की। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में अगर हम बात करें 36 क्वेश्चंस ही हैं, ये भी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के है। इसमें से 26% फिजिकल केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक को 16% और 14%, और टोटल 30% इनऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मिला के यहाँ पे 29% है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ 26% है, फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री 15% यहाँ पे है, 41% टोटल फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री को कितनी इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम टाइम बचा है और आप
मैक्सिमम स्कोर लेना चाहते हैं उसमें, तो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है इसमें। अगर अब हम ढूंढें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा रहा, तो ये 9% के साथ आयनिक इक्विलिब्रियम रहा है। इसके 3 क्वेश्चन आए थे 36 में से, तो आप सोचिए कि 3 आउट ऑफ 36 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आए थे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वो है चैप्टर। अब आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा मेरे को पता है बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज किस किस लेवल पे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं, वो सिलेबस से ही बाहर चले जाते हैं, पता नहीं कौन से फॉर्मूले लगाते हैं। वैसा नहीं था। अब जाके देखिए 2020 के क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्वेबल टाइप क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री तो खैर हमारा काफ़ी आसान नहीं आया था जेईई 2020 का, तो उस चक्कर में भी, लेकिन वैसे भी आयनिक इक्विलिब्रियम को ज़रूरत से ज़्यादा ना पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई करते हुए पढ़ें। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप ओवरऑल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अच्छा, ये 9% एक और भी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी आया था। अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा उससे था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी सारा 2020 का आर्काइव बेस्ड था। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन पे बेस्ड ही क्वेश्चंस लग रहे थे और बहुत ही डुएबल और अच्छे आसान थे। लास्टली गाइस मैथमेटिक्स जेईई एडवांस 2020 पे यहाँ पे हम देखें तो 21% दे रखा है डिफरेंशियल कैलकुलस को। दैट्स राइट, जेईई मेंस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस को ज़्यादा वेटेज थी और यहाँ पे भी इंटीग्रल कैलकुलस को। तो इसीलिए कैलकुलस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सब्जेक्ट रह जाता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए साथ में। तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो सबसे पहले तो आप कैलकुलस पे ही जाइए, क्योंकि 1/3 ऑफ द पेपर आपका ऐसे ही निपट जाएगा अगर आपकी कैलकुलस ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी 12% वेक्टर एंड 3D, ये जेईई एडवांस का काफ़ी अच्छा और आसान टॉपिक भी है, जिसमें 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे रखी है 6% के साथ। 2 क्वेश्चन आए उनके। फिर बाकी सारे टॉपिक्स कवर करते हुए पीएनसी, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज 3% एक 2 क्वेश्चन इन सबके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी 2 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं इसको 11th में, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जेईई शिफ्ट हो चुका है, कैलकुलस लवर बन चुका है जेईई, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लवर होता था, प्राइमरीली बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और ये रटने वाला थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड कैलकुलस इज मोर लाइक द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसीलिए जेईई इसको प्रेफर करता है ओवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आजकल के पेपर्स में ये ट्रेंड देखने को मिला है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, आई गेस इतने से आपको पता चला कि मैथमेटिक्स में कैसा आया जेईई एडवांस 2020 का पेपर। और ऐसे ही हमने सारे देखे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जेईई मेंस के भी। सो दैट वाज इट गाइस, ये थी वेटेज जेईई मेंस और जेईई एडवांस की। इस वेटेज को आप फॉलो कीजिए अगर आपके पास कम टाइम है और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कीजिए। बाकी गाइस आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस। एक नेक्स्ट वीडियो में एनटीए अभ्यास ऐप के बारे में बनाने वाला हूँ, जो आपके जेईई मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगी। उसको कैसे यूज करना है, पहले तो कैसे इंस्टॉल करना है बेसिक चीजें, फिर बेस्ट यूज उसको कैसे कर सकते हैं, कितने टेस्ट मैंने करे थे, कितने रिकमेंडेड होते हैं टेस्ट करने, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। फॉलोड बाय मैं अपनी केमिस्ट्री के नोट्स की वीडियो डाल रहा हूँ और ये सारी सीरीज हमारी चलती जा रही हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट हो मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम देख रहे हैं आप, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। साथ ही कोरा पे भी मैं बहुत एक्टिवली आप लोगों के आंसर देता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरी कोरा प्रोफाइल दिख रही है। सो दैट्स इट गाइज, लाइक आई ऑलवेज से, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट एंड स्टे ट्यून्ड।